नमस्ते स्टूडेंट एंड पेरेंट्स। मैं मनीष कुमार फिर से एक नया वीडियो बना रहा हूं जो कि एमबीबीएस अब्रॉड के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको हर बच्चा, जो भी बच्चा अब्रॉड में एमबीबीएस के लिए सोच रहा है, यदि ये टॉपिक को आप सही तरीके से समझ जाएंगे, सही तरीके से सुन लेंगे, तो आपको जो है कहीं पे भी आप एडमिशन ले रहे हैं तो आपको उसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके डिग्री को रजिस्टर करता है, आपको लाइसेंस देता है। ठीक है, इस टॉपिक का नाम है एनएमसी। एनएमसी, नेशनल मेडिकल कमीशन। ये नेशनल मेडिकल कमीशन है क्या? हर बच्चे के माइंड में, हर पेरेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन आता है। ये नेशनल मेडिकल कमीशन है क्या? एनएमसी है क्या? क्या करता है? इससे क्या फ़ायदा है? आपको बस ये तीनों पॉइंट आपको देखना है। ये क्या है, क्या करता है और इससे क्या फ़ायदा है। तो सबसे आपको पहले ये बताऊंगा कि एनएमसी कैसे आया। इससे पहले था एमसीआई, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। जो काम एमसीआई करता था, सेम काम जो है एनएमसी कर रहा है। अब जो है एमसीआई बंद हो गया है, अब उसके जगह पे नया कमीशन आया है, नेशनल मेडिकल कमीशन। इस कमीशन का आपका काम है, इस नेशनल एनएमसी का काम है कि आपको कहीं पे भी आप जा रहे हैं पढ़ने के लिए, इसने कुछ पॉइंट निकाला है। यदि इस पॉइंट को आप फुलफिल करते हैं कहीं पे भी अब्रॉड में एडमिशन लेने के लिए, तो आपको जो है मतलब आपकी डिग्री इंडिया में वैलिड होगी। ये क्या करता है? ये सबसे पहले आपको परमिशन देता है कि हाँ, यदि आप ये सभी पॉइंट को फुलफिल कर रहे हैं तो आप जाइए पढ़ने के लिए। ठीक है, इससे क्या होता है? इससे आपको लाइसेंस मिलता है। ये एनएमसी इंडिया और अब्रॉड दोनों बच्चे को जो है लाइसेंस प्रोवाइड करता है। आपकी एमबीबीएस जब कंप्लीट हो जाती है, कंप्लीट होने के बाद जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, जो लाइसेंस नंबर जिसको बोलते हैं, वो नंबर आपको प्रोवाइड करता है। इससे फायदा ये है कि आपको जब लाइसेंस मिल जाएगा तो आप कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस चीज को आपको प्रॉपर ध्यान में रखना है। अब हम बात कर रहे हैं कि जो बच्चे अब्रॉड जा रहे हैं उसको इससे क्या क्या फायदे लेना है। इन्होंने ना अभी एक रूल निकाला था। एनएमसी जो है, पहले एमसीआई ना एक लिस्ट निकालता था। ये सभी लिस्ट है, इन सभी लिस्ट में जो है आप इन लिस्ट में कॉलेज का नाम देखिए, उस कॉलेज में जाकर के आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन एमसीआई बंद हो गया है, अब एनएमसी ने कुछ गाइडलाइंस निकाला है। ठीक है, वो निकाला है 18 नवंबर 2021 को। ये गाइडलाइंस जैसा है कि यदि आप इसके जो गाइडलाइंस है इसको यदि फुलफिल करते हैं तो ही आप जाकर के वहां पे एडमिशन ले सकते हैं। जिसमें सबसे पहला है, कुछ 5-6 पॉइंट है जिसको आपको देखना है। बाकी बहुत सारे और भी रूल है, बट वो रूल चलो ठीक है, लेकिन कुछ पॉइंट है जो कि आपको प्रॉपर आपको देखना है। बिना उसको कंप्लीट किए हुए, बिना आप जो भी कॉलेज आप चूज कर रहे हैं अब्रॉड में, उस पॉइंट को चेकलिस्ट कीजिए कि ये कॉलेज जो है ये सभी पॉइंट को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सबसे पहला पॉइंट है कि हमारे इंडिया में, ठीक है, जो इंडिया में आपकी पढ़ाई होती है उसका कोर्स का ड्यूरेशन 54 मंथ का है, प्लस 12 मंथ की इंटर्नशिप। मतलब कि आपकी कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो 54 प्लस 12 इक्वल टू 66 मंथ। 66 मंथ का कोर्स आपका होना चाहिए। मतलब कि एनएमसी का कहना है कि जो हमारा बच्चा, इंडिया में जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है मेडिकल कॉलेज में, वो जो रूल को फॉलो करता है, सेम रूल को आपको अब्रॉड में भी फॉलो करना है। मतलब कि यदि आप इन केस, मतलब यदि आप रसिया जा रहे हैं पढ़ने के लिए, किसी भी कॉलेज में, XYZ कोई कॉलेज आपने चूज किया है, उस कॉलेज में जा रहे हैं पढ़ने के लिए, उस कॉलेज में आपको ये देखना है कि आपका जो कोर्स का ड्यूरेशन है वो कम से कम 66 मंथ का है या नहीं है। यदि 66 मंथ का है तभी आप वहां पे एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा पॉइंट कि आपकी जो टीचिंग लैंग्वेज फर्स्ट ईयर से लेकर के 6 ईयर तक, जो कोर्स का ड्यूरेशन है लास्ट ईयर तक का, वो आपकी जो है टोटल इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होती है या नहीं होती है। बिकॉज कि बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जहां पे बाइलिंगुअल पढ़ाई होती है, उसमें आप मतलब गलती से भी उसमें मत जाइएगा। यदि उसमें आप चले जाते हैं तो आपकी डिग्री वैलिड नहीं होती है। तो आपको ये देखना है, आपको एडमिशन लेटर पे चेक करना है कि आपका जो एजुकेशन है, जो टीचिंग लैंग्वेज है, वो इंग्लिश है या नहीं है। दूसरा पॉइंट आपको चेक करना है। तीसरा पॉइंट, जो हमारे इंडिया में सिलेबस चलता है,
हमारा इंडिया में तकरीबन 19 सिलेबस चलता है, सेम सब्जेक्ट सेम सिलेबस वहाँ पे यूज होता ही नहीं होता है। यदि उसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपका छूट जाता है तो आप जो है आपकी डिग्री इंडिया में वैलिड नहीं होगी। तो आपको ये भी देखना है, आपको प्रॉपर जो कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं उनसे सिलेबस मांगिए, ठीक है, कि आप वो सिलेबस मिलाइए अपने इंडिया का जो सिलेबस है वो सिलेबस मिलाइए आप वहाँ के कॉलेज का, वहाँ के कंट्री का, वो सभी सब्जेक्ट उसमें फुलफिल है कि नहीं है, तभी आप एडमिशन लीजिए। ये तीसरा पॉइंट। हाँ, रशिया में कुछ कॉलेज हैं, रशिया में बहुत सारे ऐसे, रशिया में जो सब्जेक्ट मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो 19 सिलेबस है हमारा इंडिया में, वो वहाँ पे टुकड़ों में पढ़ाई कर दिया गया है, टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। वैसे एनाटॉमी, यहाँ पे एनाटॉमी एक सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है, वहाँ पे एनाटॉमी 4 सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है। आपको ये देखना है कि जो सभी 19 सब्जेक्ट है वो सभी सब्जेक्ट उसमें है कि नहीं, चाहे टुकड़े में हो या चाहे सिंगल में हो, वो आपको देखना है, ठीक है। चौथा पॉइंट कि आप जहां से भी पढ़ाई कर रहे हैं, जिस भी कॉलेज से, जिस भी कंट्री से पढ़ाई कर रहे हैं, आपको उसी कॉलेज से इंटर्नशिप करना है। जो 12 मंथ की जो इंटर्नशिप होती है आपको उसी कॉलेज से करना है। इसके साथ साथ आपकी जो एमबीबीएस है, जो डिग्री की मतलब एमबीबीएस की जो जर्नी है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 ईयर तक, आपकी सेम कॉलेज सेम यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। आप ट्रांसफर नहीं ले सकते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। तो इसीलिए जो कॉलेज चूज करने में जो बच्चे अभी के टाइम में जो मतलब परेशानी हो रहा है, वो चीप एंड बेस्ट में सस्ते कॉलेज में चले जाते हैं, जाने के बाद वहाँ फंस जाते हैं, फंसने के बाद वो फिर ट्रांसफर लेना चाहते हैं, तो अब ट्रांसफर आपका अलाउ नहीं है। इसीलिए जिस कॉलेज में इंडियन स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं उसी कॉलेज को आप चूज कीजिएगा। पांचवा पॉइंट रशिया के लिए या अब्रॉड के लिए, कि जहां से भी आप पढ़ाई कर रहे हैं वहां से, उस कंट्री से, उस मिनिस्ट्री ऑफ, उस वहां के क्या बोलते हैं, एजुकेशन मिनिस्ट्री से, वहां के हेल्थ मिनिस्ट्री से आपको लाइसेंस लेना है कि इन केस यदि आपको उस कंट्री में जॉब करना पड़े तो वहां की कंट्री आपको अलाउ करे, मतलब प्रैक्टिस करने के लिए, मतलब कि उस कंट्री का आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लेकर के आना है। यदि आप वहां से रजिस्ट्रेशन नंबर लेकर नहीं आते हैं तो आप इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि वहां जिस कॉलेज में आप पढ़ाई कर रहे हैं वहां से आपको, उस कंट्री से आपको रजिस्ट्रेशन लेकर के आना है। और सबसे लास्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एनएमसी से क्या फायदा होता है। एनएमसी से फायदा ये भी है, लास्ट में वो लास्ट पॉइंट मैं बता रहा हूं कि जब वहां से इन सभी चीज को कंप्लीट करके आएंगे तब आकर के इंडिया में आपको नेक्स्ट का एग्जाम देना है, ठीक है। अभी जो एग्जाम हो रहा है वो एफएमजी एग्जाम हो रहा है, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन, जो कि साल में 2 बार होता है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, 50% मार्क्स लाना होता है। सेम प्रोसेस एनएमसी भी करेगा, सॉरी नेक्स्ट भी करेगा। उस एग्जाम का नाम है नेशनल एग्जिट टेस्ट। अभी एफएमजी एग्जाम जो है सिर्फ फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट देता है, बट ये नेक्स्ट NEXT, ये नेक्स्ट एग्जाम जो है सभी बच्चे देंगे, चाहे बच्चे इंडिया में एमबीबीएस कर रहे हो, चाहे बच्चे अब्रॉड से पढ़ाई कर रहे हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट का मुझे मतलब हम लोग को शुक्र मनाना चाहिए, एक धन्यवाद देना चाहिए कि कोई भी यहाँ पे पार्शलिटी नहीं कर रहा है। मतलब आप कहीं से एमबीबीएस करो, आपके पास नॉलेज है, प्रैक्टिस का नॉलेज है, आप पेशेंट का सही तरीके से इलाज कर सकते हैं तो आपको लाइसेंस मिल जाएगा। तो एनएमसी से लास्ट ये फायदा था, ठीक है। तो आप वहां से पढ़ाई करके आएंगे, पढ़ाई करके आने के बाद आपका नेक्स्ट का एग्जाम देना होगा, सेम प्रोसेस रहेगा, 50% मार्क्स लाना होगा, ठीक है। और कोई भी नेगेटिव मार्क्स, इसका पूरा लिंक है मेरे पास, मैं वो लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बोर्ड बॉक्स में डाल दूंगा। उसमें प्रॉपर पीडीएफ फाइल है, उसको पढ़िएगा, ठीक है। तो उसके बाद आप नेक्स्ट का एग्जाम देंगे। नेक्स्ट एग्जाम देने के बाद आपको यहाँ पे टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन मिलेगा। ये एक बहुत बड़ी चीज है, टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन। वो टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन सिर्फ आपका 1 ईयर 12 मंथ तक की रहती है। जब आप नेक्स्ट का एग्जाम क्लियर करते हैं तो आपको 1 साल का इंटर्नशिप इंडिया में करना होगा, ठीक है। 1 ईयर का इंटर्नशिप करना होगा। वो इंटर्नशिप आप कहीं भी कर सकते हैं। पहले था कि प्राइवेट में आपको सिर्फ गवर्नमेंट में करना होता है, बट अब जो है प्राइवेट या गवर्नमेंट किसी भी कॉलेज में, किसी भी हॉस्पिटल में कर सकते हैं। और अब एक फायदा भी है, फायदा ये है कि जब आप इंटर्नशिप करेंगे यहाँ पे, वो आपको पेड रहेगा। मतलब कि वहाँ वो हॉस्पिटल, वो गवर्नमेंट जिस भी स्टेट में, जिस भी सिटी में आप करेंगे, वहाँ का हॉस्पिटल आपको कुछ ना कुछ जो है अमाउंट पेड करेगा, आपको देगा। ये एक फायदेमंद है जब से ये एनएमसी आया है। पहले जो है आपको कुछ अमाउंट नहीं मिलता था, इंटर्नशिप आप फ्री में करते थे, तो ये फायदा है। 1 साल का इंटर्नशिप करने के बाद फिर आपको जो है एक परमानेंट लाइसेंस मिल जाता है। उस परमानेंट लाइसेंस लेने के बाद आप जो है पूरा कहीं पे भी इंडिया में भी, चाहे अपना क्लिनिक ओपन कर सकते हैं, चाहे आप प्राइवेट जॉब कर सकते हैं,
चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हैं, चाहे आप डिफेंस सेक्टर में जा सकते हैं, चाहे आप पीजी की प्रिपरेशन कर सकते हैं, जो भी है मतलब इक्वल है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट था आज का। इस पॉइंट को मेरा रिक्वेस्ट है कि प्रॉपर अच्छे तरीके से पढ़िएगा। जो मैं आपको पीडीएफ शेयर करूंगा, इस वीडियो को अच्छे तरीके से मतलब देखिएगा। यदि इसमें कहीं पे भी मेरे से यदि कोई गलती हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में आप उसको प्लीज बताइएगा कि ये गलती है, और यदि इससे आपको कुछ फायदा मिलेगा तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हाँ भैया मुझे इससे फायदा है। मैं मनीष कुमार, सभी लोग भैया के नाम से जानते हैं मुझे। प्लीज मेरे चैनल पे आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं और फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक एंड फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।